हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हमने जो मेवाड़ का इतिहास जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ। मारवाड़ में जो है राठौड़ वंश का शासन चला है। ठीक है, तो आज जो हम राठौड़ वंश के जो इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अगली क्लास से हम जो है इनके शासकों का जो है क्रम वाइज जो अध्ययन करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, राठौड़ों की जो मुख्य 3 रियासतें हैं राजस्थान में, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। और आपको ध्यान होगा जो है तीनों जो एक ही वंशीय है। ठीक है, राठौड़ वंश तो है लेकिन खानदान भी इनका एक ही है। ठीक है, हम बात करेंगे। देखिएगा, वास्तव में जो है राठौड़ वंश जो मारवाड़ की जो स्थापना की थी, वो जो किन्होंने की थी राठौड़ वंश की स्थापना, वो की थी राव चूड़ा ने। ठीक है, लेकिन जो है मारवाड़ में भी 3 रियासतें बन गई थी। आपको ध्यान है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। धीरे धीरे ये आगे बनती जाती है। स्टार्टिंग में मारवाड़ रहता है। पहले जो है जोधपुर की जो स्थापना होती है राव जोधा के द्वारा। ठीक है, 1459 में जो है जोधपुर की जो स्थापना की जाती है जोधा के द्वारा। ठीक है, फिर जो इनका जोधा का जो पुत्र है बीका, उन्होंने जो स्थापना की 1485 से 88 के बीच आखा तीज के दिन हुआ बीकानेर का निर्माण। ठीक है, फिर जो है आपने नाम सुना होगा मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, जिन्होंने जो अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह अकबर के पुत्र जो हैं जहांगीर, उनसे जो है किया था, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है। ठीक है, जगत गोसाई जिनका नाम है। तो उनके जो पुत्र हैं मोटा राजा उदय सिंह के किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह, उन्होंने जो है 1612 में जो है किशनगढ़ की जो स्थापना की। ठीक है, जोधपुर की स्थापना 1459, 12 मई 1459। ठीक है, और 1485 से 88 के बीच है बीकानेर की स्थापना। ठीक है, बीकानेर की स्थापना 1485 से 88 आखा तीज के दिन। तो ये हाल ही के एग्जाम में जो आया हुआ है सीटीटी में, किस रियासत की जो स्थापना आखा तीज के दिन हुई। ठीक है, तो बीकानेर है। ठीक है, और 1612 जो किशनगढ़ की स्थापना होती है किशन सिंह के द्वारा। यानी ये एक ही वंशज है। पहले जोधपुर की स्थापना हुई है 59 में, फिर बीकानेर की, फिर किशनगढ़ की। ठीक है, तो चलिए इनकी जो उत्पत्ति के बारे में थोड़े जो इतिहासकारों के तथ्य हम पढ़ते हैं, क्या क्या इनके जो तथ्य आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है, उसने कहा कि राठौड़ों की उत्पत्ति जो है राष्ट्रकूट शब्द से हुई है, जो कि दक्षिण भारत की शुद्ध आर्य जाति है। ये ज़्यादातर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। ठीक है, राठौड़ों की उत्पत्ति ये जो है ज़्यादातर लिया जाता है। ठीक है, फिर राज रत्नाकर और भाटियों ने जो राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान कहा। ठीक है, हिरण्यकश्यप की संतान राठौड़ों को किसने कहा है? राज रत्नाकर और भाटियों ने। ठीक है, हिरण्यकश्यप की संतान। ये तथ्य आपको ध्यान रखने होते हैं अगर आप थोड़ी सी जो है डीप लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो डीप लेवल की तैयारी करते हैं तो आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। बाय द वे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं उनके तथ्य तो आपको ध्यान रखने ही है। ठीक है, फिर जो इतिहासकार है टोड, उसने जो राठौड़ों को जो घेड़वालों की संतान बताया और सूर्यवंशी का। ठीक है, घेड़वालों की संतान बताया, जैसे जयचंद घेड़वाल है, जयचंद भी एक घेड़वाल है। ठीक है, तो सूर्यवंशी कहा घेड़वालों की संतान बताते हुए। ठीक है, मूणोत नैणसी, पृथ्वीराज रासो और जोधपुरी जो ख्यात है उसमें राठौड़ों को कन्नौज से आया हुआ बताया है। ठीक है, मूणोत नैणसी, पृथ्वीराज रासो और जोधपुरी ख्यात में राठौड़ों को कन्नौज से आया हुआ बताया गया है। ठीक है, 1596 में राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य में, ठीक है, राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के ऊपर जो चंद्रमा स्थित होता है उससे हुई बताया गया है राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य में। ठीक है, ये जो सोर्स लिया जाता है, ठीक है, तो उनके आधार पर है ये राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य में कहा गया है कि राठौड़ों की उत्पत्ति जो है शिव के ऊपर स्थित चंद्रमा से हुई है। ठीक है, विश्वेश्वर नाथ रेणु जो इतिहासकार है, उसने जो मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जो जयचंद घेड़वाल है उसकी संतान बताया। यानी विश्वेश्वर नाथ रेणु और टोड ने भी जो घेड़वालों की संतान बताया, लेकिन इसने जो जयचंद घेड़वाल की ही बताया। ठीक है, जयचंद जो घेड़वाल है उनकी संतान बताया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है हारनौली ने सर्वप्रथम राठौड़ों और घेड़वालों को जो अलग अलग बताया। तो ये भाई सब जो तर्क दे रहे थे कि घेड़वालों की संतान है, तो हारनौली जो इतिहासकार उन्होंने सर्वप्रथम जो है अलग बताया राठौड़ों और घेड़वालों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर जो है जैन ग्रंथों के अनुसार रेहट शब्द से जो उत्पत्ति हुई है राठौड़ों की। ठीक है, रेहट होता है
कुएं पर जो कुआं होता है उस पर जो सिंचाई का जो होता था पहले, ठीक है। अब तो आधुनिक जो मशीनें बन गई है, चलिए कोई ना। रेट जो सिंचाई का एक तरीका होता था, तो जैन ग्रंथों के अनुसार रेट शब्द से उत्पत्ति बताई है, ठीक है। डॉक्टर ओझा ने जो राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों के वंशज माना है, ठीक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, ठीक है, GH ओझा ने। फिर है मानवोली गांव के शिलालेख के अनुसार राठौड़ों को जो है दैत्यवंशी बताया गया है, ठीक है। मानगोली गांव के शिलालेख के अनुसार राठौड़ों को दैत्यवंशी कहा गया है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, एक बार जो हम फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखेगा मारवाड़ का इतिहास जो हमने आज स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें जो राठौड़ों की जो 3 रियासतें हैं मारवाड़ में राठौड़ों की, ठीक है, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी 1459 ईस्वी में, ठीक है। 12 मई 1459 में जो जोधपुर की स्थापना की थी जोधा ने। फिर जो जोधा के पुत्र बीका, उन्हें जो 1485 से 88 आका तीज के दिन इसका स्थापना हुई थी बीकानेर राज्य की, ठीक है। पहले के संक्षेप में हम जिसे राज्य बोले हैं, ठीक है। और किशनगढ़ जो रियासत है उसकी स्थापना जो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने जो है 1612 में की, ठीक है। इसके बाद जो हमने इतिहासकारों के तथ्य पढ़े हैं राठौड़ों की उत्पत्ति है, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो मानता है राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई, जो दक्षिण भारत की शुद्ध आर्य जाति है, ठीक है। राजरत्नाकार और भाटियों ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की जो संतान बताया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि टोड ने जो है राठौड़ों को घेड़वालों की संतान बताया और सूर्यवंशी कहा है। मुणोत, नैणसी, पृथ्वीराज, रासो और जोधपुर ख्यात में राठौड़ों को कन्नौज से आया हुआ बताया, कन्नौज या बदायूं, ठीक है। 1596 में राष्ट्रोड वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति जो शिव के ऊपर जो स्थित होता है चंद्रमा, उससे हुई, ये बताया गया है राष्ट्रोड वंश महाकाव्य में, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने केवल आज की क्लास में केवल राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में जो तथ्य है उन्हें ही बताया है, ठीक है। विश्वेश्वर नाथ रेणु इतिहासकार, इसके अनुसार राठौड़ों की जो मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद जो घेड़वाल और जयचंद घेड़वाल ये पृथ्वीराज थर्ड के जो समय का, ठीक है, जिसने तराइन के युद्ध लड़े। फिर हारनौली ने सर्वप्रथम राठौड़ और घेड़वालों को अलग अलग बताया। सभी जो तथ्य दे रहे थे कि राठौड़ घेड़वालों की संतान है, हारनौली ने जो अलग अलग बताया, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार रेट शब्द इससे जो उत्पत्ति हुई बताया जैन ग्रंथों में। डॉक्टर GH ओझा जो राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों के वंशज मानते हैं, ठीक है। मनगोली गांव के शिलालेख के अनुसार राठौड़ों को दैत्यवंशी कहा है। तो आज की क्लास में ये पढ़ा हमने, ठीक। कल हम जो स्टार्ट करेंगे राव सिंहा जो है मारवाड़ के जो आदि पुरुष है, ठीक है, मारवाड़ राठौड़ वंश के, ठीक है, ठीक है। तो पहला हम शासक लेंगे राव सिंहा, ठीक है। राव सिंहा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखेगा इसने जो 1212 के आसपास मारवाड़ में प्रवेश किया था, 1212 के आसपास, ठीक है। इसे जो राठौड़ वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिंहा। और जो वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो वो है राव चोड़ा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूल पुरुष भी वही होता है, आदि पुरुष जो शुरुआत वाला होता है उसे आदि पुरुष कहते हैं, ठीक है। राव सिंहा जो है मूलतः बदायूं या कन्नौज से था, बदायूं या कन्नौज से। टोड के अनुसार जो है जयचंद घेड़वाल का जो पुत्र था। तो कल हम जो है पढ़े थे कि हारनौली ने जो सर्वप्रथम जो है अलग अलग बताया घेड़वालों और राठौड़ों को, ठीक है। तो टोड देखेगा यहाँ पर जो घेड़वाल का पुत्र बता रहा है। सिंहा जो मारवाड़ में सर्वप्रथम कहाँ आया? कोलूमंड आया था, ठीक है, कोलूमंड आया था सिंहा मारवाड़ में सर्वप्रथम। यहाँ जो है लाखा फुलानी नामक जो लुटेरे को मारा, लाखा फुलानी नामक लुटेरे को यहाँ मारा। यहाँ सोलंकी सरदार की बहन पार्वती से विवाह किया, जिससे जो है आसनाथ का जो जन्म हुआ, ठीक है। सोलंकी सरदार की बहन पार्वती से विवाह किया, जिससे जी आसनाथ का जन्म हुआ। सिंहा जो प्रारंभ में पाली के आसपास रहा, फिर आया फिर उधर, ठीक है। तो प्रारंभ में पाली के आसपास रहा और मारवाड़ में कहाँ आया? पहले कोलूमंड आया था, ठीक है। अब है नेक्स्ट लाखा जंवर का युद्ध। तो ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना किसका है। ये सिंहा का है, मुस्लिम शासकों से, है ना। तो सिंहा को जो पाली की रक्षा करने के लिए मुस्लिम शासकों से जो युद्ध करना पड़ा था, जिसमें जो 1 लाख लोग मारे गए थे, इसलिए इसे जो लाखा जंवर का युद्ध कहते हैं। 1 लाख लोग मारे गए थे, पाली की रक्षा करते हुए मुस्लिम शासकों से युद्ध किया था सिंहा ने, ठीक है, इसलिए इसे लाखा जंवर का युद्ध कहते हैं। फिर नेक्स्ट है देखेगा सिंहा की जो मृत्यु है पाली के बिट्ठू गांव में हुई, और यहाँ जो इनका
यहाँ जो देवल का लेख भी लगा हुआ है। सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा देखेगा। यहाँ जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, ठीक है। राठौड़ वंश का संस्थापक है ये। सिंह जो है मूलतः बदायूं कन्नौज से था। टोड के अनुसार जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। सिंह प्रारंभ में जो है कोलमंड आया और पाली के आसपास रहा था ये, ठीक है। काला का फुलानी नामक जो है लुटेरे को मारा। यहाँ जो सोलंकी सरदार की बहन से जो है विवाह किया, जिससे आसनाथ का जन्म हुआ। सिंह प्रारंभ में जो पाली के आसपास रहा, ठीक है, ये हमने बात कर ली। सिंह को जो है पाली की रक्षा करने के लिए मुस्लिम शासकों से युद्ध करना पड़ा था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, इसलिए इसे लाखा जवार का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो लाखा जवार का युद्ध मुस्लिम शासक वर्सेस सिंह, ओके। फिर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? पाली के बिट्ठू गांव में हुई। यहाँ जो देवल का लेख भी लगा हुआ है। इसके बाद जो शासक आता है वो है आसनाथ, ठीक है। 1273 से 91 के बीच इसका शासन रहता है, ठीक है। तो क्या इनके बारे में जो बातें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसने जो खेड़ बाड़मेर उस पर जो अधिकार किया, ठीक है, खेड़ बाड़मेर पर अधिकार किया आसनाथ ने, और जलालुद्दीन से लड़ता हुआ मारा गया। इनसे कोई जो इतना क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। राव दोहड़ या ध्रुवट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नागणेची माता की जो है मूर्ति लेकर आया कर्नाटक से, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। तो देखिएगा, यह जो कर्नाटक से जो चक्रेश्वरी या नागणेची माता की मूर्ति लाया, जो नगणा गांव बाड़मेर में लगवाई गई, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है? नागणेची माता, ठीक है। और आराध्य देवी देखिएगा, चामुंडा माता राठौड़ों की जो है आराध्य देवी है, चामुंडा माता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति कौन लेके आया? राव दोहड़। 1292 से 1309 इनका जो शासनकाल है। नगाना गांव में जो लगवाई इसकी मूर्ति, ठीक है, और जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, आराध्य देवी चामुंडा माता है, ठीक है। नेक्स्ट है राव रायपाल, दोहड़ का पुत्र और खेड़ का शासक। इतनी सी ज़्यादा इनकी कोई बात नहीं है। फिर है राव जालन सिंह, ये एडिटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, इसने जो अमरकोट के 16 राजपूतों का जो है साफा छीना था। साफा छीना था किसने? राव जालन ने। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, भाई जालन नाम से जालम करा इसने, जुलम करा, साफा छीना, जुलम करा, साफा छीना, ठीक है, याद करने के लिए। तो साफा छीना, इसी दिन से जो राठौड़ों ने साफा बांधना शुरू किया। तो कौन सा मारवाड़ का शासक रहा है वो? जालन सिंह, ठीक है। अमरकोट के 16 राजपूतों का साफा छीना जालन सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट है राव तीड़ा जी। इसने जो है महुआ को जो है राजधानी बनाई, बाड़मेर जो है बाड़मेर में जो पड़ता है। तो मंडोर राजधानी बन गई, और उसके बाद महुआ। नेक्स्ट है फिर राव सलखा जी। इनका शासन है 1357 से 1374। जो हमारे लोक देवता हैं राव मल्लीनाथ जी, वो इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है, और ज्येष्ठ पुत्र थे, ये सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन ये जो है संत प्रवर्ति के थे, इस कारण जो ये शासक नहीं बनते हैं। तो इनके छोटे भाई विरमदेव को जो शासक बनाया जाता है, जिनका पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम चूड़ा है, जो राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी ने जो कुंडापन चलाया, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, ठीक है। केवल प्राचीन मेला के बारे में बात की है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने जो आर्ट्स एंड कल्चर वाली क्लास में इसे पढ़ लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विरमदेव। तो देखिएगा, मल्लीनाथ जी के छोटे भाई हैं और राव चूड़ा के पिता, इतने आपको ध्यान रखना। चूड़ा के पिता का नाम विरमदेव, मल्लीनाथ जी के छोटे भाई विरमदेव, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राव सलखा जी के जो भावी उत्तराधिकारी कौन बने, अगले जो उत्तराधिकारी कौन बने। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मल्लीनाथ जी की जगह राठौड़ वंश में कौन जो शासक बना, तो विरमदेव बना था। अब इनका जो पुत्र है राव चूड़ा, उनको हम जो अलग से नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, क्योंकि राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने जो क्या पढ़ा, एक बार जो रिवाइज करते हैं हम। तो देखेगा, आसनाथ जो है इसने खेड़ पर जो अधिकार किया, जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया।
राव दुहड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो कर्नाटक से जो चक्रेश्वरी माता की जो मूर्ति लाया और नगाना गांव में लगवाया, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी और आराध्य देवी चामुंडा माता है। राव रायपाल जो है दुहड़ का पुत्र, खेड़ का शासक, इनसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। राव जालन सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो अमरकोट के सोडा राजपूतों का जो सापा छीना था, इसी दिन से जो राठौड़ा ने सापा बांधना शुरू किया था। फिर है राव तीड़ा जी, इसने जो मेवा बाड़मेर को जो राजधानी बनाई। फिर है राव सलखा जी, राव मल्लीनाथ जी जो इन्हीं के पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र थे, लेकिन जो ये संत प्रवर्ती के थे, इस कारण जो ये शासक नहीं बनते हैं, विरमदेव बनते हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी ने देखेगा कुंडापन चलाया। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर विरमदेव, ये मल्लीनाथ जी के छोटे भाई और राव चोड़ा के पिता हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राव चोड़ा के बारे में। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे राव चोड़ा के बारे में। ठीक है, तो राव चोड़ा का जो शासन है वो 1395 से 1423 है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इनका, राठौड़ वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो यही है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और केवल जब आपसे जो संस्थापक पूछा जाए तो राव सिंह जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है। ठीक है, और वास्तविक है राव चोड़ा। चोड़ा जो है कलाओं के आला चारण के जो है संरक्षण में रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके संरक्षण में रहा था चोड़ा? कलाओं के आला चारण के। नेक्स्ट है चोड़ा ने जो मारवाड़ में जो है सामंत प्रथा की जो शुरुआत की, जबकि ओझा के अनुसार जो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? जोधा को कहा गया ओझा के अनुसार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, केवल पूछा जाए सामंत प्रथा की शुरुआत तो चोड़ा ने, और ओझा के अनुसार तो जोधा माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है मंडोर पर अधिकार। तो देखिएगा चोड़ा ने जो है मंडोर को जीतने में प्रतिहार जो शासक है इंदा की जो तुर्कों के विरुद्ध जो सहायता की थी। ठीक है, चोड़ा ने जो है मंडोर जीतने में प्रतिहार शासक इंदा की तुर्कों के विरुद्ध सहायता की। इस कारण जो है इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह चोड़ा से किया और मंडोर उसे दहेज में दे दिया। ठीक है, और चोड़ा ने फिर जो है राजधानी मंडोर को बनाई। ठीक है, तो देखिएगा चोड़ा ने मंडोर जीतने में इंदा की जो तुर्कों के विरुद्ध सहायता की, और इंदा ने जो अपनी पुत्री का विवाह चोड़ा से किया और मंडोर से दहेज में दे दिया। ठीक है, और वो चोड़ा ने फिर जो राजधानी मंडोर को बना ली। तो ये कहावत आती है इनके बारे में, देखिएगा इंदा रो उपकार कामदाज मत भूल कदे, चूड़ो चौरी चाढ़री मंडावर दाईजे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, डोंट एट में भी दे देगा, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इंदा से इंदा की जो सहायता की तुर्कों के विरुद्ध, और फिर ये चौरी शादी में होती है, और फिर मंडावर जो डाइजे में दिया, इनके दहेज में दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है देखिएगा मंडोर जो है नागाद्री नदी किनारे बसा था। किस नदी के किनारे बसा था? नागाद्री नदी के किनारे। फिर जो है चोड़ा की जो है सोनग्रा रानी चांद कंवर ने जो आबानेरी दोसा में चांद बावड़ी का निर्माण कराया, जो संसार की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है, गहरी या बड़ी। फिर चोड़ा ने जो है नागौर में चोड़ासर कस्बा बसाया। चोड़ा ने नागौर में चोड़ासर कस्बा बसाया और 1423 में भाटियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। चलते हैं नेक्स्ट देखेगा शासक जो है राव कान्हा 1423 से 26 के बीच। ठीक है, तो ये देखेगा साकला भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन जो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई करणी माता ने इसे मारा। कैसे? देखेगा बात आती है कि जो इनके समय जो है काफ़ी अकाल पड़ा था, और करणी माता जो अपनी जो है मवेशियों को चरा रही थी इनके राज्य में, तो ये भगाना चाहता था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर जो है उन्होंने शर्त रखी कि अगर ये पेटी उठाकर अपने जो है गाड़ी में रख दे तो ये चली जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या है कि ये खूब जो कोशिश करते हैं राव कान्हा, लेकिन उनसे उठ नहीं पाती। फिर ये बोलते हैं अगर जादू ही दिखाना है तो ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी।
तो फिर जो है करणी माता ने कहा कि आपकी जो जीवन लीला वो 1 साल की और बची है। फिर नहीं कि अभी बताओ। तो फिर जो करणी माता एक लाइन खींच देती है। फिर जो करणी माता बोलती है कि यही आपकी जो जीवन रेखा, अगर आप इसे पार कर जाते हैं तो आपकी तुरंत ही यहाँ मृत्यु हो जाएगी। और ये पार करता है और इसकी तुरंत ही वहाँ मृत्यु हो जाती है, ऐसी जो बात आती है। फिर जो है करणी माता ने राव रणमल को जो है शासक बना दिया। तो देखेगा ये रणमल वही है जो मेवाड़ में जाता है कि चूड़ा की जो पुत्री है हंसाबाई, उसका विवाह किया जाता है। किससे किया जाता है? लाखा से किया जाता है। ठीक है, तो शर्त ये रहती है कि इनसे जो पुत्र होगा वो नेक्स्ट जो मेवाड़ का जो राणा बनेगा। तो उनसे जो मोकल का जन्म होता है। ठीक है, और मोकल के समय राव रणमल जो है मेवाड़ जाता है। और रणमल और कान्हा जो है दोनों भाई है, यानी कि हंसाबाई रणमल की बहन है। ठीक है, तो ये इसे बुला लेती है हंसाबाई। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो डर रहता है कि जो चूड़ा है वो जो है वापस जो अपना अधिकार कर लेगा शासन पर। ठीक है, इसलिए जो मेवाड़ बुला लेते हैं। तो देखेगा यहाँ पर जो है रणमल जो साजिश रखता है कुंभा की। उस समय तो भारमली को जो पता चलता है, भारमली कुंभा को कह देती। ये बात हमने मेवाड़ के इतिहास में भी पढ़ ली थी। तो भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या कुंभा ने करवा दी। किसके सहयोग से? भारमली के सहयोग से। ठीक है, फिर जो इसकी पत्नी है रणमल की, कोडम दे। ठीक है, तो इसकी पत्नी कोडम दे ने जो है बीकानेर में कोडम देसर बावड़ी बनवाई। कोडम देसर बीकानेर में ही है। ठीक है, ये रणवल भाई है कौन? राव जोधा के पिताजी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो क्लास में राव जोधा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हम देखते हैं क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा एग्जाम की दृष्टि से। तो फर्स्ट हमने पढ़ा राव चूड़ा। ये राव चूड़ा जो है राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक और चूड़ा कलाओं के आला चरण के संरक्षण में रहा। चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की, जबकि ओझा के अनुसार सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन था? जोधा था। फिर जो है मंडोर पर अधिकार। तो देखेगा चूड़ा ने जो है मंडोर जीतने में प्रतिहार शासक इंदा की जो तुर्कों के विरुद्ध जो सहायता की थी, तो इससे खुश होकर इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से कर मंडोर उसे दहेज में दिया। ठीक है, चूड़ा ने जो राजधानी मंडोर को बनाया, और ये कहावत आती है इनके बारे में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर मंडोर जो है नागाद्री नदी किनारे बसा था। तो चूड़ा की जो सोनगरा रानी जो चांद कंवर है, उसने जो आभानेरी दोसा में चांद बावड़ी का निर्माण भी करवाया। चूड़ा ने नागौर में चूड़ासर कस्बा बसाया और 1423 में भाटियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। फिर राव कान्हा जो शासक बनता है, साकला भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया, जबकि कुछ इतिहासकार करणी माता ने मारा, ये सब बताते हैं जो अभी हमने कहानी की थी। ठीक है, फिर राव रणमल को जो है लाखा ने धड़ला पाली में पड़ता है, उसे की जो जागीर थी। ठीक है, भारमली के संयोग से रणमल की हत्या कुंभा ने करवा दी थी। इनकी पत्नी कोडम दे ने बीकानेर में कोडम देसर बावड़ी बनवाई। तो नेक्स्ट जो शासक है वह राव जोधा। तो इनका जो शासन है 1438 से 89। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो देखिएगा मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक इन्हें ही जो माना जाता है, वास्तविक संस्थापक सामंत प्रथा का। ठीक है, ओझा और टोड जो है मारवाड़ का प्रथम शक्तिशाली जोधा को ही जो मानते हैं, मारवाड़ का प्रथम शक्तिशाली शासक। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मारवाड़ से जो भागकर जोधा ने बीकानेर के काहुनी गांव में जो है शरण ली। 1453 में अक्का सिसोदिया में आहाड़ा हिंगोला को हराकर मंडोर पर जो है अधिकार किया। ठीक है, 1453 ईस्वी में अक्का सिसोदिया और आहाड़ा हिंगोला का जो है हराकर मंडोर पर जो अधिकार कर लेता है। फिर नेक्स्ट देखेगा जोधपुर की स्थापना। तो जोधपुर की स्थापना जो है 12 मई 1459 को होती है। ठीक है, ये जो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ और जोधपुर दुर्ग जो बनाता है राव जोधा। चिड़िया टूक की जो पहाड़ी पर मेहरानगढ़ और जोधपुर दुर्ग। फिर जो है जोधपुर दुर्ग की जो नींव जो करणी माता ने रखी। ठीक है, करणी माता के हाथ रखवाता है जोधपुर दुर्ग की नींव। नेक्स्ट है मंडोर में जो जोधा ने जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया, और रानी जसमादे ने जो जोधपुर दुर्ग के पास जो रानीसर तालाब का निर्माण करवाया, यानी कि रानीसर तालाब कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, दुर्ग के लिए आ जाए तो जोधपुर दुर्ग के पास
रानीसर तालाब का निर्माण करवाया रानी जसमदे ने। फिर एक जोधा ने जो है पद्म सागर तालाब का जो निर्माण करवाया। तो ये ध्यान रखना, पद्म सागर एक तालाब है, नहीं कि सागर, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो मारवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक जो है सामंत प्रथा का ये माना जाता है राव जोधा। औरंजा और टोड ने जो है मारवाड़ का प्रथम शक्तिशाली जोधा को ही माना है। मारवाड़ से भागकर जोधा जो है बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। 1453 में अक्का सिसोदी और हाड़ा सिंगोला को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लेता है। फिर जो है जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 है। चिड़िया टोक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ और जोधपुर जो दुर्ग बनवाता है। जोधपुर दुर्ग की नींव करणी माता रखती है। मंडोर में जोधा ने जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया। रानी जसमदे ने जो जोधपुर दुर्ग के पास रानीसर तालाब बनवाया। जोधा ने पद्म सागर तालाब का निर्माण भी करवाया। और एक और आता है आवल बावल की संधि, जो कि जोधा और कुंभा के बीच होती है। इसमें जो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का जो निर्धारण होता है, ये हमने जो मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लिया था। ठीक है, मध्यस्थता कौन रखती है इसमें? हंसाबाई रखती है, हंसाबाई के मध्यस्थता से। और इसमें जो है हड़बूजी जो इनका सहयोग करते हैं जोधा का। ठीक है, और इससे जो है खुश होकर जो जोधा बेंगटे गांव उन्हें दान करता है और बेंगटे गांव में जो है हड़बूजी का धाम भी। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने जो राव जोधा के बारे में पढ़ा था और साथ ही जोधपुर की जो स्थापना पड़ी थी वो हुई थी 1459 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो राव सातल देव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखेगा सातल देव ने जो है सातलमेर कस्बा बसाया, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि पोखरण का जो पुराना नाम क्या था? तो सातलमेर कस्बा। ठीक है, सातलमेर था पुराना नाम पोखरण का। ठीक है, सातल देव ने जो सातलमेर कस्बा बसाया, जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। और पत्नी फूला भटियाणी ने जो है फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, एक पत्नी जो इसका नाम फूला भटियाणी, उसने फूलेलाव तालाब का जो है निर्माण करवाया। और दूसरी जो रानी है हरकाबाई, उसकी जो पूजा नागणेची माता जो है राठौड़ों की कुल देवी, उनके साथ जो पूजा होती है। ठीक है, दूसरी रानी हरकाबाई की पूजा नागणेची माता के साथ होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनसे इम्पोर्टेंट जो एक नृत्य जो आता है घुड़ला नृत्य। तो देखेगा क्या जो है घुड़ला नृत्य। तो देखेगा अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला ने पीपाड़ जो कि जोधपुर में पड़ता है वहां से 140 कन्याओं का जो अपहरण कर लिया था। फिर इसके बाद जो है सातल देव उन्हें छुड़वा कर लाता है और घुड़ला का शीश काट कर लाता है। इस कारण जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में जो घुड़ला नृत्य मनाया जाता है, ये इनकी पुत्री के द्वारा शुरू किया गया था, घुड़ला की पुत्री के द्वारा। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में घुड़ला त्योहार मनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो शासक है वो राव सूजा। तो देखिएगा सूजा के समय जो बीका ने जोधपुर को घेर लिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस जोधपुर शासक के समय जो है बीका ने जो जोधपुर को घेरा था? तो देखिएगा सुजा के समय ना, और सुजा की माता जो जसमादा उसकी मध्यस्थता से संबंध समझौता हुआ। क्योंकि जो बीका जो है इसलिए घेरता है इसे, क्योंकि बीका अपने पिता जो जोधा उसके ढाल छत्र तलवार लेकर लेना चाहता है। क्योंकि जो है ये जोधा के समय राव बीका जो ज्येष्ठ पुत्र है, लेकिन वो अपनी एक अलग रियासत बसा लेता है। उसके बाद जो है बीका जो है बीकानेर का शासक बनता है। तो बीका जो है जोधा से कहता है कि मुझे आपके जो है ढाल छत्र और तलवार चाहिए, तो हामी कर देता है। तो इसलिए जो ये सूजा के समय जो है जब राव जोधा की जो मृत्यु हो जाती है, तो बीका जो है अपने पिता के ढाल छत्र और तलवार लेने आता है, इसलिए ये घेराबंदी करता है जोधपुर की। ठीक है, तो सूजा की माता जो जसमादा उसकी मध्यस्थता से समझौता होता है और बीका अपने पिता जोधा के ढाल छत्र और तलवार लेकर वापस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर राव गंगा। तो देखेगा गंगलाव तालाब और गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया।
राव गांगा ने। और गांगा ने खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को भेजा था 4000 सेना देकर। तो भाग तो लिया था मालदेव ने, लेकिन उस समय शासक कौन था? राव गांगा। इस समय जो है मालदेव जो है राजकुमार है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो भाग तो लिया था मालदेव ने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी कौन हो जाएगा? राव गांगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर सेवकी का युद्ध। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन जो बनते हैं ये छोटे मोटे युद्धों से, तो इनको ध्यान रखना है। राव गांगा और नागौर के दौलत खां के बीच हुआ सेवकी का युद्ध, गांगा और दौलत खां के बीच। इसमें जो है गांगा विजयी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेगा इतिहासकार है ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके अनुसार जो है मालदेव ने जो है गंगा की हत्या की, लेकिन नेड़सी बांकीदास और रेणु जो इस बात का जो है खंडन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम जो है फास्टली इसका रिवीजन कर देते हैं। देखेगा राव सातल देव से हमने स्टार्ट किया था। तो सातल देव ने जो है सातल में एक कस्बा बसाया जिसे वर्तमान में पोखरण कहते हैं। पत्नी फूला भटियाणी ने फूलीलाव तालाब का निर्माण करवाया। दूसरी रानी हरकाबाई की पूजा नागणेची माता के साथ होती है। फिर हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नृत्य है घुड़ला नृत्य। तो देखेगा अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति घुड़ला ने पेपाड़ जोधपुर से 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। इसके बाद जो है सातल देवी ने छुड़वा कर लाता है और उसका जो है शीश काट कर ले आता है। इस कारण चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर में घुड़ला त्यौहार बनाते हैं। ये इसकी जो पुत्री ने शुरुआत की थी, घुड़ला की पुत्री की, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है राव सूजा के समय जो बीका ने जोधपुर को घेरा था, क्योंकि उसके पिता जोधा के जो ढाल छत्र तलवार उसको चाहिए थे। तो सूजा की माता जसमादेह के मध्यस्थता से समझौता हुआ, ठीक है, और ये वापस लेकर चला जाता है बीका। फिर हमने पढ़ा राव गंगा। तो गंगा ने जो है गंगलाव तालाब और गंगश्याम मंदिर बनवाया। गंगा ने खानवा युद्ध में साथ दिया, अपने पुत्र मालदेव को भेजकर उसके साथ 4000 सेना भी भेजी थी। फिर सेवकी का युद्ध राव गांगा और नागौर के दौलत खां के बीच हुआ। इसमें जो है गांगा विजयी होता है, ठीक है। फिर जो है इतिहासकार जो है ओझा मानता है कि मालदेव ने गांगा की हत्या की, यानी ओझा के अनुसार मारवाड़ का पितृहंता मालदेव है। लेकिन जो है नेड़सी बांकीदास और रेणु इस बात का जो खंडन करते हैं। तो देखेगा पिछली क्लास में हमने जो है राव गांगा के बारे में पढ़ लिया था। तो राव गांगा जो है क्या नाम से मालदेव को जो सेना देकर भेजता है खानवा के युद्ध में, ठीक है। तो उस समय जो मालदेव एक राजकुमार रहता है। और गंगा की जो हमने बात की थी, तो इन्होंने जो है सेवकी का युद्ध भी किया था। नागौर के दौलत खां और इनके मध्य हुआ था, राव गंगा के मध्य। तो गंगा इसमें जो है विजयी रहा। नेक्स्ट हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है वो है राव मालदेव। इसको जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। अगर आप जो है गिने चुने ही जो पढ़ना चाहते हैं तो मालदेव को आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो देखेगा इनका जो राज्याभिषेक है वो 1532 में होता है, सोजत पाली में होता है, यानी, ठीक है। जन्म जो है इनका हुआ 1511 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अब बात आती है इनके उपनाम, यानी और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, या उपाधियाँ जो सभी इसमें जो इंक्लूडिंग होगी, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट जो है 52 युद्ध व 58 परगनों का जो है विजेता इन्हें माना जाता है। 52 युद्ध और 58 परगनों के विजेता। एग्जाम में सिंपली जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 52 युद्धों के विजेता किन्हें माना जाता है, या फिर 58 परगनों के विजेता किस शासक को माना जाता है। इनमें से जो रिलेटेड ही रहता है, तो इसलिए आप जो ध्यान रखिएगा ऑप्शन मालदेव है इसमें, ठीक है। हसमत वाला राजा किन्होंने कहा? फारसी इतिहासकारों ने कहा, ठीक है। हसमत वाला राजा भी इनकी उपाधि है। फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन व अबुल फजल ने कहा, ठीक है। चलते हैं हम जो नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है फिर भारत का महान पुरुषार्थी किन्होंने कहा? बदायूनी ने कहा, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, बदायूनी जो है हल्दीघाटी युद्ध का जो प्रत्यक्ष दृष्टा जो है इतिहासकार है, ठीक है। ये हमने मेवाड़ के इतिहास में भी बात कर ली थी, लेकिन जो रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार पूछा जाता है, यानी आंखों देखा हाल इतिहासकार कौन है जिन्होंने लिखा, ठीक है। आंखों देखा हाल जो है बदायूनी ने लिखा था हल्दीघाटी के युद्ध का। नेक्स्ट है फिर हिंदू बादशाह। तो हिंदू बादशाह किन्होंने कहा? चारण साहित्यकारों ने। देखेगा जो बादशाह की जो उपाधि है वो जो है
मुस्लिम शासक लगाते थे। ठीक है, तो इसी लिहाज से जो है हिंदू बादशाह यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, ये कहा फरिश्ता ने। ठीक है, ये भी इतिहासकार है, फरिश्ता भी इतिहासकार। यहाँ तक हमने बात की अभी तक उपनाम की। अब जो हम इनकी जो उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या इनकी उपलब्धियाँ ये आपको ध्यान रखनी है। भद्राजुन विजय देखिएगा 1532 में ये, तो सर्वप्रथम मालदेव ने जो भद्राजुन शासक जो वीरा को हराया था। ठीक है, तो सबसे पहले भद्राजुन विजय 1532 में। फिर है नेक्स्ट हीराबाड़ी नागौर का युद्ध, तो 1533 में ये होता है। ये हुआ नागौर के दौलत खां के बीच। देखिएगा जो दौलत खां के बीच इन जो है राव गांगा का भी युद्ध होता है, हमने इससे पहले ही पढ़ा, वो है सेवकी का युद्ध। ठीक है, नागौर के दौलत खां के बीच। चलते हैं नेक्स्ट जो है, तो ये देखिएगा दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, और 1536 में मेड़ता के विरमदेव को हराया। तो इसमें क्या है, फिर जो है विरमदेव जो है शेरशाह के पास चला जाता है। उस समय जो शासक जो है शेरशाह रहता है। ठीक है, हुमायूं के बाद जो है शेरशाह रहता है। नेक्स्ट है सिवाना पर अधिकार, सिवाना जालौर अब तो शायद अलग हो गए। तो 1538 में सिवाना के ठाकुर डूंगर जी को हराया। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है जालौर पर अधिकार, जालौर के सिकंदर खां को जो इन्होंने परास्त किया। ठीक है, फिर है कुंभलगढ़ पर आक्रमण, इनका जो ये हमें ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण मालदेव का। तो देखिएगा खेरवा ठाकुर जैत सिंह की पुत्री स्वरूप कंवर जो है मालदेव की पत्नी थी। और क्या है कि मालदेव जो है अपनी साली से भी जो विवाह करना चाहता था, तो जैत सिंह ने जो उसका विवाह महाराणा उदय सिंह से कर दिया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा है उदय सिंह, उनसे कर दिया। इस कारण जो है मालदेव ने कुंभलगढ़ पर जो है आक्रमण किया, जिसमें जो है मालदेव की हार हुई। ठीक है, हार का सामना जो है मालदेव को देखना पड़ा। ठीक है, दोबारा हम पढ़ते हैं। देखिएगा खेरवा ठाकुर जो है मेवाड़ जो है रियासत में आता था, तो उसने जो है मतलब कि स्वरूप कंवर जो है मालदेव की पत्नी है, तो उसने जो है क्या कि जो है उसकी साली जिससे मालदेव विवाह करना चाहता था, उसका जो है विवाह जो है महाराणा उदय सिंह से कर दिया, जिस कारण जो है मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और इसमें जो है मालदेव की हार हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है पाहेबा साहेब का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो 1542 में होता है, मालदेव और बीकानेर शासक जो है जैत सिंह के बीच। ठीक है, मालदेव और जो है बीकानेर के शासक जैत सिंह के बीच, इसमें जो है जैत सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जय सिंह पुत्र जो कल्याणमल ये भी जो है शेरशाह के पास चला जाता है। मालदेव ने जो बीकानेर जो है कुंपा को सौंपा। जेता और कुंपा आपको ध्यान होगा, आगे हम जो इनकी जो चर्चा करने वाले हैं गिरी सिमेल के युद्ध में। ठीक है, फिर ये देखिएगा जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को जो है शेरशाह के पास भेजा था। नेक्स्ट है थोड़ा सा ये टॉपिक है, तो हुमायूं से मुलाकात होती है मालदेव की। तो हुमायूं मालदेव से मिलने जो है जोगी तीर्थ नामक जो है स्थान पर आया। आपको ध्यान होगा जो है हुमायूं जो है निर्वासित रहता है कुछ समय के लिए, जब जो शेरशाह जो है गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा तो घूमता फिरता है। ये हमने जो मेवाड़ के इतिहास में भी जो चर्चा कर ली थी, क्योंकि जो है क्या नाम से रानी कर्मावती इसको जो राखी बेचती है वो हेल्प नहीं करता, तो इसकी वजह से वहाँ पर भी जो जौहर होता है, जौहर और केसरिया यानी कि साका जो वहाँ पर भी कंप्लीट होता है। बाद में जो है मेवाड़ बहुत ज़्यादा जो है गिर जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्लास में जो गिरी सुमेल का युद्ध भी हम जो पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक बार हम जो रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मालदेव जो हमने स्टार्ट किया, तो राज्याभिषेक जो है 1532 सोजत पाली में हुआ इनका, और जन्म जो है 1511 में। फिर आता है उपनाम इनके क्या क्या है, तो 52 युद्धों के विजेता और 58 परगनों के विजेता भी इन्हें माना जाता है, और आसमत वाला राजा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, किन्होंने कहा? निजामुद्दीन हुए अबुल फजल ने कहा।
फिर ये जो भारत का जो है महान पुरुषार्थ भी कहा किन्होंने, बदायूनी ने कहा, जो कि हल्दीघाटी युद्ध का जो है प्रत्यक्षदृष्टा इतिहासकार है, यानी इन्होंने जो है आंखों देखा हाल लेखा हल्दीघाटी के युद्ध का। फिर है हिंदू बादशाह किन्होंने कहा, चारण जो है साहित्यकारों ने कहा। फिर है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किन्होंने माना, फरिस्तान है। ठीक है, ये जो इतिहासकारों के संक्षेप में है। ठीक है, फिर है भद्रार्जुन विजय 1532। ठीक है, भद्रार्जुन शासक वीरा को हराया। हीराबाड़ी का जो युद्ध 1533 में नागौर के दौलत खां। तो ये पूछा जाता है कि हीराबाड़ी का युद्ध किन के बीच हुआ, तो मालदेव वर्सेस नागौर के दौलत खां मध्य। सेवकी का युद्ध भी जो है राव गांगा और दौलत खां के बीच होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो है दरियाजोश हाथी को लेकर इसमें विवाद हुआ था। और 1536 में जो है मेड़ता के जो विरमदे को भी जो हराया। ठीक है, तो विरमदी जो शेरशाह के पास चला जाता है। सिवाड़ा पर अधिकार जो 1538 में सिवाड़ा के ठाकुर डोंगर जी को हराया इन्होंने, मालदेव ने। फिर जालौर पर अधिकार, जालौर के जो सिकंदर खां को जो है हराकर जो है मालदेव जालौर पर अधिकार करता है। फिर एक कुंभलगढ़ का आक्रमण, अभी तक तो हमने जो इसकी विजय पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर इनकी परास्त होना पड़ता है इनको। तो खेरवा जो ठाकुर जैत सिंह की पुत्री जो स्वरूप कंवर मालदेव की पत्नी है, और मालदेव क्या अपनी साली से भी विवाह करना चाहता है, लेकिन जो है ठाकुर ने जो है उनकी जो है पुत्री का विवाह जो है उदय सिंह से कर देता है। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से विवाह कर देता है, जिस कारण जो है मालदेव जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को घेर लेता है, जिसमें मालदेव की हार होती है। ठीक है, फिर है पाहेबा साहेबे का युद्ध 1542 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जो मालदेव और जो बीकानेर शासक जो जैत सिंह के मध्य में युद्ध होता है, जैत सिंह इसमें मारा जाता है। फिर जो जैत सिंह का पुत्र है कल्याण, वो जो भागकर शेरशाह के पास चला जाता है। ठीक है, मालदेव ने जो बीकानेर जो इन्होंने अभी विजय प्राप्त किया, वो जो अपने सेनापति कुंपा को दे दिया। ठीक है, जेता और कुंपा की चर्चा जो है हम नेक्स्ट जो क्लास में करेंगे। जैत सिंह ने जो अपने मंत्री नागराज को जो शेरशाह के पास भेजा। हुमायूं से मुलाकात जो है, हुमायूं जब निर्वासित रहता है, दर दर भटकता रहता है, उस समय जो है हुमायूं मालदेव से कहाँ मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है अक्सर। तो जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मिला। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जो राव मालदेव के बारे में जो नेक्स्ट जो आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने जो पिछली क्लास में हम जो राव मालदेव के बारे में आधी बातें हमने पढ़ ली थी, इस क्लास में हम जो इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध में से एक है जो गिरी सुमेल का युद्ध, उसके बारे में जो चर्चा करने वाले हैं। और इससे जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, देन आप इसको जो क्लियर कर लेना है आपको। ठीक है, तो क्या क्या बातें, चलिए हम जो इन क्लास में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध, सबसे पहले तो आपको इसकी तारीख जो है कंठस्थ रख लेनी है। तो इसकी जो 5 जनवरी 1544 तारीख आई थी। कहाँ हुआ? जेतारण पाली में। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ? मालदेव वर्सेस शेरशाह। ठीक है, उस समय जो हिंदुस्तान का जो है बादशाह रहता है, सुल्तान रहता है, वो रहता है शेरशाह। ठीक है, जब जो है हुमायूं निर्वासित रहता है, ठीक है, उस समय जो है शेरशाह रहता है। शेरशाह की मृत्यु के बाद जो वापस हुमायूं गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो देखिएगा शेरशाह जो है दिल्ली, आगरा, नारनौल, फतेहपुर, डीडवाना होते हुए जो सुमेल गांव में जो है पहुंचा। ठीक है, मेड़ता के विरमदे और बीकानेर के कल्याणमल शेरशाह के साथ थे। ये आपको ध्यान रखना, मेड़ता के विरमदे और जो है बीकानेर के कल्याणमल शेरशाह के साथ थे। तो आपको ध्यान होगा, ये कल्याणमल जो है भागकर जो ये शेरशाह की शरण भी लेता है, ये शेरशाह के पास चला जाता है, जो आक्रमण होता है बीकानेर पर। ठीक है, फिर देखिएगा मालदेव ने जो पड़ाव जो है जेतारण और जो गिरी पिपाड़ में डाला। मालदेव ने अपना जो पड़ाव, क्योंकि युद्ध के लिए दोनों सेनाएं रवाना हो गई। ठीक है, तो देखिएगा नैणसी जो इतिहासकार है, उसके अनुसार जो शेरशाह ने जो है जेता कुंपा शिविर में 20-20 हज़ार रुपये छुड़वा दिए थे। आपको ध्यान होगा, या फिर चलिए मैं बता देता हूँ कि जो इसको जो है थोड़ा जो भनक लग जाती है कि जो 20-20 हज़ार जो जेता कुंपा के जो शिविर जो कैंप वगैरह रखते हैं ये युद्ध से पहले, उसमें छुड़वा दिए जाते हैं। और इन्हें जो है अंदेशा होता है कि इन्होंने जो है शेरशाह के अधीन होकर जो मिल जाते हैं, मतलब कि ये इसको लगता है मालदेव को, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, और जो है ये जो वापस चला जाता है
कौन, मालदेव, ठीक है। जेता और कुंपा इस युद्ध में भाग लेते हैं, ठीक है। ये जो अपने अभिमान को जो व्यक्त करते हुए, ठीक है, क्योंकि इन पर जो एक दाग लग चुका था जिसे ये मिटाना चाहते थे, इसलिए जो इन्होंने युद्ध में भाग लिया, नहीं कि वापस गए, ठीक है। तो देखिएगा मालदेव युद्ध से पूर्व जोधपुर आ गया, फिर जो सिवाना ये चला जाता है मालदेव, ठीक है। युद्ध होने से पहले ही चला जाता है। युद्ध जेता और कुंपा लड़ते हैं, लेकिन जो इतिहास में राजा का ही जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। ये पे इन्हें जो विश्वासघात का अंदेशा हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत था। तो इस वजह से जो है ये युद्ध जेता और कुंपा ही लड़ते हैं। तो शेरशाह का अतिरिक्त सेनापति जो कौन था, जलाल खां जलवानी, इसकी सहायता से जो है मालदेव ये शेरशाह जो है युद्ध जीतता है, ठीक है। प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार जो क्वेश्चन बनता है, देन आप इसको जो है याद रखना, अब्बास खां सरवानी, ठीक है। अब्बास खां जो इसका प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है, ठीक है। पुस्तक है तारीख ए शेरशाही, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, शेरशाह इसमें भाग लिया था। और जो मुस्लिम जो इतिहासकार है, देन आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि तारीख ए शेरशाही इसकी पुस्तक है, जिसमें इसका वर्णन है। क्या वर्णन है देखिएगा, शेरशाह युद्ध हारते हारते जीता था ये, तो उसने जो है कहा एकदम से कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की जो बादशाह खो देता। ये देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये जो किस पुस्तक की लाइन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है तारीख ए शेरशाही, क्योंकि जो शेरशाह से संबंधित आपको ऑलरेडी ध्यान रहता है, तो शेरशाह से संबंधित जो किताबें उनका नाम दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में जो है काफ़ी जो भ्रामक जो ऑप्शन रहते हैं, तो ध्यान रखना है, तारीख ए शेरशाही में ये लिखता है। शेरशाह ने कहा देखिएगा कि काश जेता और कुंपा जिससे वीर मेरे पास होते तो मैं भारत पर जो एक छत्र राज करता, ठीक है। तो ये जो है शेरशाह ने कहा, मतलब एकलौता जो है राज करता पूरे भारत पर, जैसे आज के टाइम पे पीएम है उस हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिएगा ये कुंपा और जेता की जो छत्री, आपको ध्यान रखना कहाँ है, गिरी गांव में है, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है छत्रियों से संबंधित क्वेश्चन, तो गिरी गांव में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। गिरी सुमेल में जो उसका पड़ाव रहता है शेरशाह का, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं गिरी में जेता और कुंपा का, ठीक है। शेरशाह ने जो है जोधपुर दुर्ग जो है खवास खां और ईसा खां को सौंप दिया था, ठीक है। इसके बाद जो खवास खां और ईसा खां युद्ध के बाद शेरशाह ने सौंप देता है। और जो इसकी मृत्यु होती है 1545 में, जो कालिंजरा अभियान में उक्का नामक ये हथियार चलाता है, ठीक है, अस्त्र चलाता है। इसके चलते जो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, वो गोला टकरा कर वापस उसी के लग जाता है, ठीक है। फिर जो शेरशाह के मरते ही जो मालदेव वापस गया जोधपुर और उस पर जो अधिकार कर लेता है शेरशाह की जो मृत्यु के बाद, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है मालदेव चरित्र ग्रंथ लिखा। ये जो इतिहासकार इनके ऊपर लेख लिखा है, लेखक इनके ऊपर जो ग्रंथ लिखा है, तो उस हिसाब से जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जो लाइन यहाँ पर मुंशी देवी प्रसाद ने जो मालदेव चरित्र ग्रंथ लिखा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ये युद्ध है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, हरमाड़ा का युद्ध। ये कब हुआ, 1557 को अजमेर में, ठीक है। हरमाड़ा का युद्ध देखेगा, अजमेर सूबेदार हाजी खां की पत्नी जो रंगराय को लेकर मालदेव और उदय सिंह के बीच जो है इसमें युद्ध होता है, ठीक है। अजमेर के सूबेदार है हाजी खां, उसकी पत्नी जो रंगराय, उसको लेकर मालदेव और उदय सिंह के बीच युद्ध होता है। इसमें जो उदय सिंह की हार होती है, मालदेव की विजय होती है, ठीक है। अब जो थोड़ा सा इतिहास में जो इम्पोर्टेंट जो नाम आता है रोटी रानी का, इनका महल वगैरह का इनका जो नाम एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। देन हम इसे थोड़ा सा जो डिटेल तो क्या थोड़ा सा हम जो इसकी जो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो वास्तविक नाम इसका क्या है ये पूछा जाता है, तो मानमती उम्मादे इनका जो वास्तविक नाम है, क्योंकि जो हम जो ज़्यादातर पढ़ते हैं रोटी रानी, ठीक है। तो इनका जो वास्तविक नाम करके पूछ लिया जाता है कि इनका जो वास्तविक नाम क्या है, तो ये आपको बताना होता है। तो यहाँ पर हमें अब बताना है मानमती उम्मादे या उमा देवी है, जो आपको ये ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है।
ये जो है जैसलमेर के लूणकरण जो है भाटी उसकी जो है पुत्री है, ठीक है। उमादे जो है जैसलमेर के लूणकरण जो भाटी उसकी पुत्री है। ये मालदेव से नाराज होकर जो अजमेर आ जाती है, इस कारण इन्हें रूठी रानी कहा जाता है, क्योंकि हम जो नाराज होने को रूठ नागी कहते हैं, ठीक है, राजस्थान लैंग्वेज। तो रूठी रानी महल जो है कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना कि मारवाड़ में सर्वाधिक जो दुर्ग किन्होंने बनवाया है, तो मालदेव ने बनवाया है, ठीक है। और मेवाड़ में कुंभा ने, ठीक है, मेवाड़ में कुंभा ने बनवाए। तो कौन कौन सी दुर्ग देखिएगा, पोखरण दुर्ग ये है जैसलमेर में, मालकोट दुर्ग मेड़ता में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोजत दुर्ग पाली, और नागौर दुर्ग का जो है इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम जो रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम जो पढ़ेंगे प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट शासक है, अगर आप जो गिने चुने जो है पढ़ते हैं तो ये कहलाते हैं प्रताप के अग्रगामी, या फिर इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार हम जो रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने जो क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो राव मालदेव का जो है हमने जो गिरी समेल का युद्ध स्टार्ट किया था 5 जनवरी 1544 को जैतारण पाली में होता है, मालदेव वर्सेस शेरशाह, जिसमें जो शेरशाह की विजय होती है। मालदेव को जो अंदेशा होता है कि जो है जेता और कुंभा जो उनके सेनापति है, उनके जो शिविर में जो 20-20 हज़ार रुपये शेरशाह की तरफ से रखवा दिए जाते हैं। उन्हें जो है अंदेशा होता है कि उनके साथ जो विश्वासघात होता है, तो ये जो है चले जाते हैं युद्ध से पहले, ठीक है। तो युद्ध से पहले जो मालदेव जोधपुर आया, फिर जो सिवाना आया। सिवाना जो है मारवाड़ की जो शरण स्थली है, ठीक है, संकटकालीन जो राजधानी भी है। तो शेरशाह का अतिरिक्त सेनापति कौन था, जलाल खां जलवानी, इसकी मदद से जो है इस युद्ध को जीतता है शेरशाह। प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार में आपको ध्यान रखना अब्बास खां जो है सरवानी जो है ये, और इनकी पुस्तक है तारीख ए शेरशाह, इसमें जो लिखते हैं कि मालदेव जो युद्ध जो हारते हारते जीता था, इस कारण वो बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता, ठीक है। और शेरशाह ये भी कहता है कि जो है काश जेता हुए कुंभा जैसे वीर अगर मेरे सेना में होते तो मैं जो हिंदुस्तान पर जो एक छत्र राज करता, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है जेता और कुंभा की छतरी जो है गिरी गांव में है। शेरशाह ने जोधपुर जो है दुर्ग जो है के नाम से ख्वास खां और ईसा खां को सौंप दिया, ठीक है। 1545 में कालिंजरा अभियान के दौरान जो हुक्का नामक अस्त्र चलाते हुए जो है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, फिनिश हो जाता है। शेरशाह जब फिनिश हो जाता है उसके बाद जो जोधपुर अधिकार कर लेता है, जोधपुर पर मालदेव, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है मालदेव चरित्र ग्रंथ लिखा। हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 में अजमेर में। देखेगा ये जो है सूबेदार है हाजी खां अजमेर का, उसकी पत्नी रंगराई को लेकर जो है मालदेव और उदय सिंह के बीच होता है। इसमें उदय सिंह की हार होती है, मालदेव की विजय होती है। फिर जो हमने पढ़ा है रोटी रानी के बारे में, इनका वास्तविक नाम जो मानवती उमादेव, उनके पिता का जो है जैसलमेर के लूणकरण की जो है बेटी है, लूणकरण भाटी की, ठीक है। ये मालदेव से जो नाराज होकर अजमेर चली जाती है, जिस कारण जो इनका नाम रूठी रानी पड़ता है, ठीक है। रूठी रानी महल जो अजमेर में, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, नाराज होकर जो अजमेर में आती है, देन ये जो महल भी कहाँ होगा, अजमेर में, ठीक है। मारवाड़ में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग जो है इन्होंने ही बनवाए, ठीक है। पोखरण दुर्ग इनमें से, जैसलमेर, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, सोजत दुर्ग पाली और नागौर दुर्ग का जो इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन जी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इनका फोटो तो देखेगा, इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1541, ठीक है, 1541 का इनको होता है। और 1540 जन्म है महाराणा प्रताप का, और 1542 जो है अकबर का, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। माता का नाम इनका स्वरूप देव, और पिता आपको ध्यान रखना है मालदेव के ही जो है पुत्र हैं, ठीक है। अगर जो आप मारवाड़ के इतिहास में चुनिंदा ही जो है राजाओं को पढ़ना चाहते हैं, देन मालदेव के बाद जो नाम आता है वो चंद्रसेन, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा, ठीक है। तो इनका पिता का नाम जो है मालदेव है,
उपनाम इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता ही है, ठीक है, यहाँ से इनका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे नागौर दरबार है, उसका भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो है यहाँ से जो है उपनाम का एक क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, अकबर का विरोध करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक। यहाँ पर जो है हम ज्यादातर पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन जो ये अकबर का जो विरोध महाराणा प्रताप से पहले करते हैं, इसलिए इनको जो प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो है, मारवाड़ में जो छापामार युद्ध पद्धति अपनाने वाला जो है प्रथम शासक है मारवाड़ में, और वहां से जो आपने ध्यान होगा महाराणा प्रताप ने भी जो छापामार युद्ध पद्धति अपनाई, इनकी जो सिमिलर बातें हैं। नेक्स्ट पेज हम जो चलेंगे तो देखिएगा, प्रताप का अग्रगामी ने कहा जाता है या पथ प्रदर्शक, क्यों? क्योंकि जो है महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने जो है अकबर का जो विरोध किया था, ठीक है। और जो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो इन्हीं के रास्तों पर जो है जैसे इनके जो है कार्य रहे वैसे ही जो महाराणा प्रताप के भी रहे, लेकिन जो हम इतिहास में इनको जानते नहीं है, ठीक है। महाराणा प्रताप जो है वैश्विक लेवल पर जो प्रसिद्ध है, या फिर जो इंडिया तो इन्हें जानता है, तो फिर इसलिए इन्हें जो भूला विसरा नायक भी कहा जाता है, भूला विसरा राजा, ठीक है। क्योंकि जो इतिहासकारों ने इन्हें भुला दिया, इसलिए जो भूला विसरा राजा है, विस्मृत नायक भी इन्हें कहा गया है। और मारवाड़ का प्रताप इतिहासकार रेव ने कहा, ठीक है, प्रताप फेमस है इसलिए उनकी उपाधि इन्हें दी गई है, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप हम किन्हें कह सकते हैं? चंद्रसेन को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ये उपनामों से। फिर नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रसेन का जो भाई है मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह जो है अकबर के पास चले जाते हैं, जो है इन्हें राजा बनाने के बाद। फिर जो अकबर ने जो हुसैन अली खां को जो चंद्रसेन विरुद्ध भेजा, ठीक है। और चंद्रसेन जो भद्राजुन चला गया, चंद्रसेन जो भागकर कहाँ चला जाता है? भद्राजुन। ये आपको ध्यान रखना कि चंद्रसेन कहाँ रहता है, ये नागौर दरबार में भी भद्राजुन से ही जाता है, ठीक है। शरण स्थली रही है चंद्रसेन की भद्राजुन में। 1572-74 तक जो है अकबर ने जोधपुर का प्रशासन जो राय सिंह को जो सौंपा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, राय सिंह को सौंपा 1572 से 74 के बीच। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, नागौर दरबार। ये जो आपको ध्यान रखना है, कौन कहाँ से आए नागौर दरबार, और जो कब हुआ? नवंबर 1570। कहाँ हुआ? नागौर में हुआ, ठीक है, ऑब्वियस बात है। वो अकबर ने जो यहाँ शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। ये जो है नागौर दरबार एक जो है इसका षड्यंत्र था अकबर का, ठीक है। शुक्र तालाब बनवाने के बहाने राजाओं को इकट्ठा करके उनसे जो अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है अकबर, ठीक है। ये उसका मोटिव रहता है, लेकिन जो शुक्र तालाब के बारे में बोलकर जो राजाओं को इकट्ठा करता है और बाद में प्रस्ताव रखता है अधीन होने का, ठीक है। तो देखिएगा दरबार में कौन कौन आए, तो ये देखिएगा आप यहाँ देख सकते हैं, अहि छत्रपुर किला जो नागौर में है, ठीक है। यहाँ पर नागौर दरबार पर आता है, शुक्रवार के दिन हुआ था इसलिए जो शुक्र तालाब इसका नाम रख, ठीक है। दरबार में जो कौन कौन से व्यक्ति आए जिन्होंने जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो देखिए बीकानेर से कल्याणमल। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन इस तरीके से भी जो बनता है कि नागौर दरबार के समय जो है बीकानेर रियासत के कौन थे महाराजा, ठीक है। तो जो शामिल हुए हैं कल्याणमल, ठीक है। तो कल्याणमल यहाँ के जो शामिल होते हैं बीकानेर से। नेक्स्ट है जैसलमेर से कौन आता है? हर राय भाटी आता है, ठीक है। फलौदी से जो है मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि इस समय जो है क्या नाम से चंद्रसेन जो है भागा हुआ, ठीक है, भद्राजुन में है, तो वहां से मोटा राजा उदय सिंह आता है। और रणथंबोर से सुरजनहाड़ा, और भद्राजुन से चंद्रसेन। ये मतलब कि ये ऑफिशियली आता नहीं है वैसे, और बाद में जो ये भद्राजुन वापस चला जाता है, ठीक है, कि इन्हें पता चल जाता है, ये देखने के लिए जाता है वैसे कि क्या चल रहा है। फिर इन्हें पता चलता है जैसे कि जो है राजपुताना के जो है महाराजा जो है अधीनता स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वापस चला जाता है। फिर देखिएगा चंद्रसेन जो है भद्राजुन और सिवाना में रहकर जो है मुगलों का जो विरोध करता है, कहाँ से? भद्राजुन में तो ये जाता ही है,
और सिवाना में भी रहकर जो है मुगलों का विरोध करते हैं, मुगल सेना का। ठीक है, चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला के पास सोजत भी गया। सोजत कहाँ है? पाली, जहाँ की जो है मेहंदी फेमस है। ठीक है, सोजत पाली मेहंदी। 1574 में अकबर ने चंद्रसेन के विरोध में जलाल खां, ठीक है, और 1576 में शहबाज खां, ठीक है, ये शहबाज खां वही है जिन्होंने जो मेवाड़ में साका जो इनके समय हुआ था। ठीक है, यही जो आक्रमण करते हैं। चंद्रसेन देखिएगा सिवाना, रामपुरा और पीपड़ो, फिर जो है कानूजा जाता है इसके बाद। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ जो है सेठ साहूकारों को लूटा, इस कारण जो चंद्रसेन, ये मिस्टेक है टाइपिंग में, जनता के मध्य अलोकप्रिय थे। ठीक है, यही कारण है कि इन्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है एज कम्पेयर टू महाराणा प्रताप, क्योंकि जो महाराणा प्रताप इतने दुख सहन करके भी जो है जनता और सेठ साहूकारों को जो उन्होंने नहीं लूटा। ठीक है, नेक्स्ट जो चंद्रसेन सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी जो गए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। 1576 में पोखरण दुर्ग को चंद्रसेन ने हर्राय बाटी को 1 लाख फदिये में किराए पर दिए। वैसे तो ये भागा हुआ था, ठीक है, इसने सोचा जो आएंगे। ठीक है, तो 1 लाख फदिये में दिया हर्राय बाटी को। हर्राय बाटी जैसलमेर से पोखरण दुर्ग को दिया। ठीक है, 11 जनवरी 1581 को सच्चियाप में जो चंद्रसेन की जो मृत्यु हो जाती है, इनका मृत्यु स्थल पूछा जाता है। देन आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुई, सच्चियाप में जो है चंद्रसेन की मृत्यु होती है 11 जनवरी 1581। क्यों जो है ये जो है मारवाड़ जोधपुर ख्यात में जो है कहा गया है कि सामंत वेरसाल ने जो है चंद्रसेन को जहर दे दिया था। ठीक है, इनका एक स्रोत मिलता है जोधपुर ख्यात में, सामंत वेरसाल ने जो है चंद्रसेन को जहर दे दिया था, इस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है सच्चियाप में। चंद्रसेन की छतरी कहाँ पे है? सारण की पहाड़ी पाली में। ये आपको ध्यान रखना, चंद्रसेन की जो है छतरी कहाँ है? सारण की पहाड़ी पाली में। 1581 में चंद्रसेन मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर को जो खालसा किया है। देखिए खालसा जो है उसे कहा जाता है जैसे कि राष्ट्रपति शासन हम बोल सकते हैं, यानी कि ऊपर से जो है डायरेक्टली जो है राज्य का शासन न होकर केंद्र का शासन रहे। ठीक है, खालसा इस पे जो है अकबर का जो है डायरेक्ट इसमें जो है ध्यान था। ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने नियंत्रण कर रखा। आपको ध्यान होगा अगर जो है ध्यान होना भी चाहिए, जो है छोटी छोटी रियासतें होती हैं उन पर जो है जो भी राजा अगर उनके पास ज़्यादा रियासतें हैं तो उन्हें अपने सामंत रखते हैं। ठीक है, सामंत वैसे तो राजा अपने जो है छोटे छोटे गांवों में इनमें जो है रखता है सामंत। तो इसी तरीके से जो है राजाओं के ऊपर जो राजा जैसे अकबर ने अधीन कर रखा था उन पर जो अलग अलग अपने वो सैनिक छोड़ रखे थे उनकी जो अध्यक्षता में। ठीक है, तो खालसा जो घोषित कर दिया, यानी अकबर का जो डायरेक्ट उस पर जो है अधिकार रहता है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो हम इन्हें जो कंप्लीट करके आगे हम पढ़ेंगे, इनका जो है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो हम मोटा राजा उदय सिंह को भी लेने वाले हैं, तो उनके बारे में क्या क्या जानकारी जो आज पढ़ने वाले हैं वो है मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। तो ये देखिएगा 1583 से 95 इनका जो है ये शासनकाल है। ठीक है, तो देखिएगा मोटा राजा जो इनका नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो कि अकबर के द्वारा इन्हें दी गई है। ठीक है, मोटा राजा उपाधि किन्होंने दी? अकबर ने। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड जो है मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगलों के साथ। ठीक है, नागौर दरबार जब होता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो ये जो फलोदी जोधपुर से आता है। ठीक है, उस समय जो राजा रहता है राव चंद्रसेन, लेकिन जो चंद्रसेन जो भागकर चला जाता है भद्राजून। ठीक है, भद्राजून से चंद्रसेन भी आता है, लेकिन जो ये कार्रवाई देखकर वापस चला जाता है। तो ये जो उसमें शामिल होकर नागौर दरबार में ये जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये जो मारवाड़ का प्रथम शासक है जिन्होंने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और इन्होंने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, मोटा राजा जो है उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जगत गुसाई, इनका नाम आता है। ठीक है, और भी नाम है, मानवती भी कहते हैं और जोधाबाई भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जोधाबाई, जगत गुसाई और जो एक ही नाम है। ठीक है, मानवती।
इसका जो विवाह सलीम जो ये इसका जो ये सलीम जो है बड़ा होकर बनता है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर नाम से ये शासक बनता है, तो जहांगीर से करते हैं। और खुर्रम जो है इन्हीं का पुत्र था, ठीक है, मानवती जोधाबाई या जुगत गोसाई का जो पुत्र था शाहजहाँ, जो आगे बनकर जो है आगे चलकर जो है शाहजहाँ नाम से ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोटा राजा समय जो है आहुआ में जो है चारण हुए ब्राह्मणों में जो है ने जो है जोहर किया। एकमात्र ये जो है जोहर है जिसमें चारण और ब्राह्मणों ने जो है जोहर किया, या फिर जो ब्राह्मण से भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा जो है जोहर है जिसमें जो है ब्राह्मणों ने जोहर किया था, ठीक है। तो ये जो आहुआ का जो जोहर हुआ उसमें चारण और ब्राह्मणों ने जो संयुक्त रूप से जोहर किया। नेक्स्ट जो शासक है हमारा वो है सूर सिंह, ठीक है। इनका शासनकाल है 1595 से 1619। देखेगा एक बात और हम भूल गए इसकी मोटा राजा उदय सिंह की, तो ये देखेगा जो है मल्लीनाथ का जो पशु मेला भरता है जो है इन्होंने ही जो स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, मोटा राजा उदय सिंह ने ही जो मल्लीनाथ का जो है पशु मेला स्टार्ट किया था। ये कब आता है? चैत्र माह में आता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो है सूर सिंह 1595 से 1619। ये अकबर ने जो है राज्याभिषेक कहाँ किया? इनका लाहौर में किया, ठीक है। लाहौर में 1604 में किया था अकबर ने जो इनका राज्याभिषेक या जो राजतिलक 1604 में कहाँ होता है? इनका लाहौर में। और सवाई राजा की जो उपाधि देते हैं राजतिलक के साथ ही अकबर, ठीक है। सूर सिंह जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन है, ठीक है। आप जो शासनकाल देख सकते हैं 1595 से 1619, ठीक है। 1605 तक तो अकबर रहता है इनके समकालीन, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1619 तक जहांगीर आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा में, तो आपको ये ध्यान रखना है सूर सिंह जो अकबर और जहांगीर के जो समकालीन थे। नेक्स्ट जो है 1613-15 में जो खुर्रम के मेवाड़ अभियान में जो है अकबर के साथ था कौन? सूर सिंह, ठीक है। मारवाड़ से जो सूर सिंह साथ था मेवाड़ अभियान में, जो बाद में ये तीसरा जो वहाँ पे क्या होता है? साका होता है। नेक्स्ट जो है जोधपुर में जो सूर सागर और मेहरानगढ़ में जो है मोती महल का निर्माण भी किन्होंने करवाया? सूर सिंह ने करवाया, ठीक है, राजा सूर सिंह ने। और सूर सिंह दरबारी जो है ये चारण एक माधोदास ददवाड़िया, ठीक है, कवि, इन्होंने जो है राम रासो और जो है दशमस्कंद नामक जो ग्रंथ की जो है रचना की माधोदास ददवाड़िया ने, ठीक है। और जो सूर सिंह की मृत्यु कहाँ होती है? दक्षिण अभियान मायकट में, ठीक है, मायकट नामक स्थान है, शायद से इसका नाम अभी बदल दिया गया है, बुरहानपुर है शायद से इसका नया नाम जो मायकट। ये जो है उस समय जो मुगल जब साम्राज्य रहता है तो उस समय जो मायकट नाम था, अब शायद से इसका जो बुरहानपुर नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूर सिंह की मृत्यु हो जाती है दक्षिण अभियान के तहत, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने ये पढ़े, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे महाराजा गज सिंह के बारे में, ठीक है। तो एक बार और हम जो रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने जो आज पढ़ा है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा मोटा राजा उदय सिंह के बारे में, 1583 से 95 इनका जो शासनकाल है, और इनकी जो उपाधि किन्होंने दी? अकबर ने दी, ठीक है। मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने जो अकबर की अधीनता स्वीकार की और जो अपनी पुत्री का विवाह करके ये प्रथम शासक बना जिसने जो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, ठीक है। 1587 में अपनी पुत्री का विवाह करता है, ठीक है। मोटा राजा समय जो है आहुआ में चारण और ब्राह्मणों ने जो जोहर किया, ये अभी आपको ध्यान रखना है। सूर सिंह का आपको ध्यान रखना है, इनकी बहन है जोधाबाई, जिनका जो है विवाह होता है किससे होता है? सलीम या उससे होता है, सलीम से होता है, ठीक है। जहांगीर जो आगे चल के बनता है, और इनका जो पुत्र खुर्रम या शाहजहाँ है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से मुगल शासक की जो है माता एक राजपूत थी, ठीक है। तो जहांगीर की माँ भी एक राजपूत थी और जो शाहजहाँ की माँ भी राजपूत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जहांगीर की माँ का नाम है हरका देवी, ठीक है, और शाहजहाँ की जो माँ का नाम अभी हमने पढ़ा मानमती या जो है जोधाबाई, ठीक है। नेक्स्ट जो अकबर ने जो राज्याभिषेक या राजतिलक लाहौर में किया 1604 में, ठीक है, और सवाई राजा की जो उपाधि देता है।
फिर जो है सूर सिंह जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन है, ठीक है। 1605 तक जो अकबर की मृत्यु होती है, तब तक तो अकबर समय और फिर बाद में जो है जहांगीर समय ये हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1613-15 में जो खुर्रम का जो मेवाड़ अभियान है उसमें भी ये साथ थे अकबर के, ठीक है। फिर जो है जोधपुर में जो है सूर सागर और मेहरानगढ़ में जो है मोती महल का जो निर्माण करवाया, और सूर सिंह का दरबारी है माधोदास ददवाड़िया, इन्होंने जो है राम रासो ग्रंथ और जो है दसमस्कंद नामक ग्रंथ की जो रचना की। इनकी जो मृत्यु होती है दक्षिण अभियान में मायकट, जो कि फिलहाल अभी नाम उनका बुरहानपुर उस जगह का, ठीक है। बुरहानपुर में जो इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महाराजा गज सिंह के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है देन इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में